बॉलीवुड के चंद अदाकार जितने खुद मकबूल हैं, कितने ही इनके बंगले भी हैं। हर किसी के बंगले की एक कहानी होती है और यही वजह है कि शायकीन भी इसकी के बारे में जानने के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। शायकीन शाहरुख खान की सालगिरह के मौके पर इनके बंगले मन्नत के बाहर एक झलक देखने के लिए जमा होते हैं। इस तरह की भीड़ भाड़ अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर उनकी सालगिरह या शादी की सालगिरह पर नज़र आती है। सितारों के बंगलों के बारे में कई तरह के चर्चे भी हैं। ऐसी एक बहस थी एक फ़नकार के भूत बंगले के बारे में। 1950 में भारत भूषण ने काटर रोड पर नौशाद के घर के साथ एक बंगला ख़रीदा जिसे भूत बंगला कहा जाता था। सीनियर सहाफ़ी शांति स्वारफ का कहना है, भारत भूषण ने जैसे ये बंगला ख़रीदा इनकी किस्मत चमक उठी। पहले तो वो कामयाब रहे, लेकिन बाद में माली मुश्किलात के बायस उन्होंने ये बंगला राजेंद्र कुमार को फ़रोख्त कर दिया। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार ने घर खरीदने के लिए B.R. चोपड़ा की कानून और दीगर फिल्में साइन की। राजेंद्र कुमार को भी इस बंगले में आने के बाद काफ़ी कामयाबी मिली। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और उसके बाद ही वो जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुए। सहाफ़ती शांति स्वरूप का कहना है कि बाद में राजेंद्र कुमार ने दूसरा बंगला बनाया और वही मुंतकिल हो गए। 1970 में यह बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस बंगले को ख़रीदने के लिए राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर से एडवांस लिया था और उन्होंने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। हाथी मेरे साथी की तस्वीर इस बंगले की दीवारों पर आखिरी दिन तक लगी रही। उन्होंने इस बंगले में रहकर कई सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी इसी बंगले में गुजारे। राजेश खन्ना की बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी ने इसे अलुकारा के चेयरमैन शशि करण शेट्टी को फ़रोख्त किया, जिन्होंने 70 साल पुराना आशीर्वाद बंगला गिरा दिया। फिल्मी तारीखदान SMS ओसवाजा कहते हैं कि 1940 के बाद ये बंगले इस वक्त सियाहों की तवज्जो का मरकज़ थे। अशोक कुमार, भारत भूषण, देवानंद, राज कपूर, किशोर कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और सुनील दत्त के महलनुमा बंगलों पर आवाम की भीड़ हुआ करती थी। लोग तजस्सुस में रहते थे कि स्क्रीन पर नज़र वाले स्टार का घर कैसा है। ये मदाओं के लिए अपने पसंदीदा अदाकार या अदाकारा की झलक देखने का मौका भी होता था। ओसाजा का कहना है कि ये मदाहों के लिए फ़ख्र की बात होती थी। शाहरुख खान का मन्नत बंगला भी आज कई हवालों से एक मशहूर मकाम बन चुका है। फिल्मी तारीखदान ओसवाजा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को अपना बंगला ख़रीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले वो मंगलम बिल्डिंग में रहते थे, फिर उन्होंने पर्तकीशा बंगला बनाया, फिर जलसा और जनक खरीदे। वो कहते हैं, जावेद अख्तर ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि राजेश खन्ना को एक बंगला बहुत पसंद था। इसके लिए उन्होंने हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर पैसे लिए, लेकिन उन्हें फ़िल्म का स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि फ़िल्म हिट हो, लिहाजा उन्होंने जावेद अख्तर और सलीम से स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने की दरख्वास्त की। यूँ स्क्रिप्ट तब्दील किया और फिल्म ने अच्छी कमाई की और सारी रकम इनके बंगले पर खर्च हुई। मशहूर प्रॉपर्टी माहिर पंकज कपूर का कहना है कि फिल्मी सितारों के बहुत से बंगले 30 से 40 साल पहले बनाए गए। अब बम्बे की जायदाद में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। जनूबी बम्बे में पहले मकान की कीमत कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपये होती थी, लेकिन अब ये 4 से 5 करोड़ रुपये हो गई है। इनका कहना है अब तमाम फ़नकार बंगले की ज़मीन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा आमदनी हासिल करना चाहते हैं। अब ज़्यादा सितारे फ्लैट्स रिहायशी अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए हैं। पंकज कपूर के मुताबिक अदाकार दिलीप कुमार के बंगले के करीब जायदाद 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये फ़ी मुरब्बा फिट हो गई है। कपूर का कहना है कि हाउस टैक्स और अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि बंगला रखना महंगा हो गया है। इनके मुताबिक दिलीप कुमार के बंगले की जगह एक टावर बनाया जा रहा है, वहाँ म्यूज़ियम बनाने की बातें भी हो रही हैं। अब देखना यह है कि ऐसा होता है कि या नहीं। सीनियर सहाफ़ी और फिल्मी नकार डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवासन का कहना है कि सुनील दत्त के बंगले गिराने के बाद इनके बेटे संजय दत्त ने एम्पेरियल हाइट्स के नाम से एक टावर बनाया। मशहूर अदाकार और हदायतकार राज कपूर का स्टूडियो और घर गोदरेज को फ़रोख्त कर दिया गया। राजेश खन्ना का बंगला इनकी बेटियों ने सनतकार शशि करण शेट्टी को बेच दिया। इसके अलावा देवानंद का दफ्तर दिलीप कुमार के बंगले के करीब पाली हिल में था। अब वहाँ एक कसीरुल मंजिल इमारत है। रामचंद्र श्रीनिवासन कहते हैं कि आज की नस्ल बंगला सकाफत को पसंद नहीं करती, इसलिए फिल्मी सितारों के बंगले आस्ता आस्ता बम्बे से निकल रहे हैं।